नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि एक जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा था और एक दिन पहले जिस तरह से आपाधापी दिख रही थी वो अब खत्म हो गया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत मिल गया है। लेकिन इस बीच ये तमाम घटनाक्रम कई छाप छोड़ गए और कई खट्टी मीठी यादें भी छोड़ गए। अब उनका इस्तेमाल चुनावों के वक्त किया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप को लेकर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। और उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम नीतीश कुमार एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार, उनके पास सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इसी तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनके बगल में तेज प्रताप यादव भी बैठे हुए हैं और रामचंद्र पूर्वे के साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं। और ये जब वोटिंग होनी थी सदन में उससे पहले की तस्वीरें हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अब हम सीधे रुख करेंगे अपने बिहार संपादक एसके राजीव का। राजीव जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा था और जिस तरह से रात में हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लगता है अब जो कुछ हुआ है उसका इस्तेमाल अब लोकसभा और विधानसभा यानी 2-2.5 साल के लिए मसाला मिल गया है। अब आरोप प्रत्यारोप इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर होगा। नहीं, देखिए, दरअसल में उदय जी, जो लंबे समय से एक ड्रामा चल रहा था उस ड्रामे का आज पटाक्षेप हो गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि न्यूज़ 22 स्कोप पहला ऐसा चैनल है जो सबसे पहले हर एक खबर को न सिर्फ बताता रहा है बल्कि आपको याद होगा कि आज से लगभग 1.5 महीने पहले जब हम और आप संवाद कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि 14 जनवरी के बाद बिहार में जो है वो विधिवत एक बड़ा खेला होगा और हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन जो बिल्कुल है, और उसका दिन भी है। आपने बताया था कर्पूरी जयंती के 1-2 दिनों बाद सब कुछ तय हो जाएगा। जी, और मैंने ये भी कहा था आपसे उदय कि कर्पूरी जयंती के बाद जो है वो सब कुछ तय हो जाएगा। और देखिए, ठीक उसी अनुरूप उसी अनुसार जो है वो सारा कुछ होता चला गया। हम कल भी जब आपके साथ संवाद कर रहे थे तो उससे मुझे याद है कि मैंने आपको कहा था 8 बजे कल यही वक्त था कि उदय जी देखिएगा कि भले ही अभी विधायक नहीं पहुंचे हों विजय चौधरी के आवास पर, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के मजे हुए चाणक्य, मजे हुए खिलाड़ी हैं और कल तक वो कुछ न कुछ खेला करेंगे। और देखिए, जब विजय चौधरी के आवास से बैठक खत्म होती है तो नीतीश कुमार काफ़ी आक्रोश में निकलते हैं वहाँ से और उसके बाद खुद वो कमान अपने हाथों में लेते हैं और 10:30 बजे तमाम अधिकारियों को बुलाया जाता है, बीजेपी के नेताओं को बुलाया जाता है, अमित शाह से उनकी फ़ोन पर बातचीत होती है और उसके बाद जो अंतिम शस्त्र होता है किसी भी सरकार के पास, पुलिस बल, उस पुलिस बल का उपयोग किया जाता है और जो विधायक फरार थे उन तमाम विधायकों को उठा करके लाया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे प्रकरण में आरजेडी पूरी तरीके से सफल हो गई थी, लेकिन कल जब रात में 11 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस पहुंचती है चेतन आनंद को खोजने के लिए, उसके बाद से पूरा सीन जो है वो चेंज हो जाता है। और सुबह में फिर हम लोग 7 बजे सबसे पहले विनोद काबरे जो है वो मिलने के लिए गए हैं जेडीयू में। वो भी सबसे पहले हम लोगों ने आज वो उस खबर को दिखाया और मैंने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था पूरी मीडिया इंडस्ट्री में, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, कि डॉक्टर संजीव को पुलिस जो है वो अपने साथ उठा करके झारखंड बॉर्डर से साथ ला रही है। और वाकई में 8 गाड़ियों के साथ डॉक्टर संजीव को उठा करके लाया गया और जिस समय फ्लोर टेस्ट हो रहा था ठीक उसके थोड़ी देर पहले संजीव जो है चंद मिनट पहले से डॉक्टर संजीव पहुंचे, नहीं तो सरकार आज गिर सकती थी। क्योंकि 4 विधायक, चाहे वो चेतन आनंद हो, प्रहलाद यादव हो या फिर नीलम देवी हो, ये तीनों आरजेडी के विधायक थे जिनको तोड़ करके लाया गया और आरजेडी को इसकी भनक तक नहीं लगी। और चौथे में डॉक्टर संजीव जो जेडीयू के विधायक थे वो पहुंचे। अगर ये नहीं पहुंचते तो सरकार का आंकड़ा जो है वो 121 हो जाता है, यानी कि सरकार अल्पमत में आ जाती। आप याद कीजिए कि 4 विधायकों को एक साथ लाया गया, 3 पहले आए और 1 बाद में आए। तो यानी कि अगर ये 4 विधायक नहीं आते, अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रात में इनिशिएटिव लिया, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते तो ये 4 विधायक नहीं आते और सरकार आज गिर जाती विधानसभा में। तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति में आरजेडी जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप कर गई और जोड़ तोड़ की राजनीति में नीतीश कुमार और बीजेपी जो है एक बार फिर से बाजी मार ले गए। लेकिन इस सरकार को चलाना इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए उदय जी, इस बात को समझना होगा। क्योंकि आज अगर आप तेजस्वी के स्पीच को सुने होंगे तो उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है बल्कि नीतीश कुमार को इस तरीके से
से उन्होंने घेरने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो सदन में नहीं बैठेंगे, अब वो जनता के बीच जाएंगे और जाकर यह बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी जो यहाँ पर सिद्धार्थ कुमार है, उनको जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार दी। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को कैश करने की पूरी कोशिश तेजस्वी करेंगे। और नीतीश कुमार ने आखिर फिर से पलटी क्यों मारी, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा जनता को। हालांकि नीतीश कुमार ने आज कहा कि चूंकि करप्शन बहुत बढ़ गया था, पैसे की लूट हो रही थी विभाग में, जो काम वो नीतीश कुमार के पार्ट 2 का 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 था, उसकी क्रेडिट आरजेडी लेने की कोशिश कर रही थी। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर सही है उदय, लेकिन वाकई में जनता तो यह पूछेगी आपसे कि एक ही सरकार में 5 साल के लिए जो आपको मैंडेट मिला था, कभी आप बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर आरजेडी का साथ छोड़कर क्या 15 महीने में बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो भले ही सदन में आज फ्रंट फुट पर नीतीश कुमार हो, लेकिन जनता के बीच मुझे लगता है कि बैक फुट पर नीतीश कुमार आएंगे। और तेजस्वी यादव के लिए एक उनकी बड़ी यूएसपी होगी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो है, भले ही सत्ता जाने का गम उनको था, लेकिन उसके बाद भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था स्पीच में, वो साफ तौर पर दिख रहा था। जी उदय जी बिल्कुल। और अब इंतजार इस बात का होना चाहिए कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर क्या कुछ सामने आती है। और राजीव जी, जिस तरह से ये तमाम बातें चल रही थी कि जेडीयू के 12 विधायक टूट सकते हैं, कांग्रेस के 12 विधायक टूट सकते हैं, तो वो ऐसी जो बातें थी वो बातें भी निराधार साबित हुई हैं। और कहा जा सकता है कि सिर्फ 3 विधायक टूटे, अगर टूटने की बात की जाए तो। नहीं देखिए उदय जी, अगर आप विधायकों के टूटने की बात करेंगे तो कम से कम बीजेपी के जेडीयू के 5 विधायक जो हैं वो लगभग टूट गए थे। उसमें से तो 3 विधायक जब सब कुछ हो गया उसके बाद बीमा भारती इसलिए पहुंची चूंकि उनके पति को डिटेन कर लिया गया अवधेश मंडल को पुलिस के द्वारा, तब उनको आना पड़ा विश्वास मत के बाद। इसके अलावा आप मिश्री लाल यादव की बात कर लीजिए, उसके बेटे को डिटेन कर लिया पुलिस ने, उठा लिया, उसके बाद उनको सदन में आना पड़ा। इसके अलावा आपको सुदर्शन, वो अंतिम समय में पहुंचे जब उन पर काफी प्रेशर पड़ने लगा। देखिए दरअसल में जिसके पास में पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है। राजदंड का इस्तेमाल खेल में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जो है वो पावर का खुल करके इस्तेमाल किया गया। अगर वाकई में ऐसा नहीं होता और देर रात कल तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस नहीं पहुंचती तो निश्चित तौर पर उदय आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कुछ और ही आपको देखने को मिलता है। हालांकि देखिए गणित जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है सत्ता के लिए, और गणित में अगर पास कर गए नीतीश कुमार और बीजेपी तो अभी वो बादशाह है, अगर वो फेल कर जाते तो फिर वो तेजस्वी यादव बादशाह होते। तो निश्चित तौर पर लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बहुत जबरदस्त तरीके से सियासी एक खेल जो है वो खेला जा रहा था। एक पटकथा जो है वो आरजेडी की तरफ से लिखी जा रही थी और जदयू को इस बात की भनक नहीं लग रही थी। देखिए 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार पहली बार परेशान दिखे। पहले तो वो कभी इधर से उधर चले जाते थे, कभी उधर से इधर चले जाते थे, लेकिन इस बार उनको न सिर्फ कई मीटिंग करनी पड़ी बल्कि अपने विधायकों को चाणक्य होटल में रखना पड़ा पूरी रात के लिए। बीजेपी को गया में ले जाकर के 2 दिन तक रखना पड़ा, भले ही उसको वो प्रशिक्षण शिविर का नाम दे दें। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार परेशान जरूर थे और बीजेपी भी परेशान थी, क्योंकि बीजेपी को भी ये लग रहा था कि अगर वो ये आज का जो ये नो कॉन्फिडेंस था उसमें अगर वो हार जाती है बीजेपी तो फिर पूरे राष्ट्र में इसका एक बड़ा व्यापक मैसेज जाता। और कहीं ना कहीं से यह लगता है कि जो बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ करके अपने साथ लाती है वो उस बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना जो है वो बिहार में करना पड़ा इंडी गठबंधन के सामने। तो यही वजह है कि एरी चोटी एक अमित शाह कल देर रात तक 4 बार फोन किए हैं जीतन राम मांझी को। आज ये स्थिति यह थी कि नित्यानंद राय जो केंद्र की राज्य मंत्री हैं वो अपनी गाड़ी में बिठा करके जीतन राम मांझी और उनके 3 विधायकों को साथ लाए हैं। तो आप समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर थी और एक एक विधायक की काउंटिंग हो रही थी विधानसभा में। चूंकि मैं सुबह से लगातार मौजूद था, हम लोग लाइव दिखा भी रहे थे, आपके साथ संवाद भी कर रहे थे, आपको याद होगा। तो एक एक विधायक की काउंटिंग की जा रही थी कि कौन विधायक आया कौन नहीं आया। तो ये स्थिति थी, लेकिन कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि अंततः जीत जो है वो एनडीए की ही हुई है और फिलहाल अब तेजस्वी यादव जो है वो बैकफुट पर आ गए हैं। जी उदय जी। राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सियासी नफा नुकसान इसका क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जो जोड़ तोड़ की सियासत हुई है और हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, इसका कौन लाभ उठा पाता है, किसे नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी।